श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी पदी मिश्रा जी ने अभी जो कथा चल रही है ऑनलाइन शिहोर में जो कथा हो रही है, उस कथा के माध्यम से गुरु जी ने बहुत ही नए नए उपाय बताए जो आगामी मासिक शिवरात्रि यानी कि रविवार के दिन आप कर सकते हैं। रविवार की प्रदोष पर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इस बार प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ है। जी हाँ, और उसके बाद आगामी सोमवार यानी जो सोमवार आने वाला है वो सोमवार पर गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही नया उपाय जो आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और आप लोग वीडियो कौन सी सिटी से अवश्य बताइएगा, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं, और आप लोग अभी तक सीहोर कुबरेश्वर धाम बाबा के दर्शन करके आए कि नहीं आए। जी हाँ, यानी कि जो अब नए जो बाकी बिहारी जी विराजमान हो गए उसके बाद आप गए कि नहीं गए सीहोर कुबरेश्वर धाम, अवश्य बताएगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है रवि और शिवरात्रि दोनों दिन एक साथ आया है, यानी कि रविवार के दिन आपको इस उपाय को करना है क्योंकि इस बार रविवार की प्रदोष भी है और रविवार की मासिक शिवरात्रि भी है। जी, जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, बहुत दुख है। जी हाँ, और आपकी कोई भी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई है, यानी जिस कार्य के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो वो कार्य आपका सक्सेस नहीं हो रहा है, वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। और यह उपाय भगवान की कृपा से हमें ऐसा आया है कि दोनों तिथि साथ में आ गई है, तो अवश्य इस दिन इस उपाय को कीजिएगा। और बिल्कुल नया ही उपाय है। क्या करना है, आपको लेना है समी का एक पत्र यानी समी का पत्ता, और आपको लेना है एक मंदार का पुष्प। मंदार का पुष्प क्या होता है, तो मंदार के पुष्प का एक और नाम है जिसे कहा जाता है आंकड़े का पुष्प। जी हाँ, जो कि गुच्छा की गुच्छा होता है। तो मंदार का पुष्प ले ले या आंकड़े का पुष्प ले ले, ये मंदार का पुष्प या आंकड़े का पुष्प दोनों एक ही चीज है, वो ले ले, और एक समी पत्र ले ले। जी हाँ, अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर। जी हाँ, शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि का गुरु जी ने कहा है वैसे तो, और मध्य रात्रि में मंदिर शिवालय बंद हो जाए आसपास के तो फिर क्या करे। तो ऐसे में आप सबसे विशेष जो समय है वो है प्रदोष काल का। प्रदोष काल में एक समी का पत्ता, एक मंदार का पुष्प, दोनों एक साथ महादेव के शिवालय जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, जी हाँ, क्या बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, साथ में अष्ट विनायक गणेश जी का नाम लेकर। कौन से गणेश जी का, अष्ट विनायक गणेश जी। अष्ट विनायक गणेश जी का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। गुरु जी ने यहाँ तक बताया कि अगर वो भूलवश भी समर्पित कर देता है तो उसके जीवन की सारी बाधाएं दूर होती है, उसका वह कार्य बनना शुरुआत हो जाता है। तो इस सरल से उपाय को इस आगामी मासिक शिवरात्रि पर आप सच्चे मन से पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिएगा। आप जिस मनोकामना के लिए करेंगे वो मनोकामना महादेव और गणेश जी अवश्य पूरा करेंगे ही करेंगे। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है अपने घर में मांगलिक कार्य शुभ कार्य करने के लिए। जी हाँ, जब आपके घर में शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई भी अच्छा गुड न्यूज नहीं मिल पा रही है, घर में सुख शांति नहीं मिल पा रही है, बहुत परेशान से हो गए, तो गुरु जी ने बताया कि आपको गणेश जी को प्रसन्न करना है, गणेश जी को मनाना है। जी हाँ, तो आपको करना है क्या है, तो इस उपाय को तो आप रोज कर सकते हैं। क्या करना है आपको, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका गुरु जी ने बताया है। जी हाँ, तो गणेश जी होते हैं प्रथम पूजनीय और साथ में गणेश जी होते हैं विघ्नहर्ता। जी हाँ, सबसे पहले अगर घर में शुभ कार्य होता है तो हम गणेश जी को इनवाइट करते हैं, गणेश जी को ही बुलाते हैं और गणेश जी का ही पूजन करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें सबसे महत्वपूर्ण है गणेश जी को प्रसन्न करना। तो इसके लिए गुरु जी ने बहुत ही विशेष और सरल तरीका बताया है। गुरु जी ने कहा है गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान। जी हाँ, बस आपको रोज प्रतिदिन अब नियम बनाना है कि जब भी आप शिवालय जाओ, शिवालय पहुंचकर जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, बस उस स्थान पे जल चढ़ाना शुरुआत करो। उस स्थान पर चंदन लगाओ, चावल लगाओ, ध्रुवा समर्पित करो। जी हाँ, यानी सबसे पहले जब जब शिवालय जाओ तो जलाधारी में गणेश जी के स्थान की पूजन करो, फिर आप पूजन आना शुरुआत करो। यानी कि विघ्नहर्ता गणेश जी को मनाने का सबसे सरल तरीका है। ऐसा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में शुभ कार्य अगर नहीं हो पा रहे तो शुभ कार्य होते हैं, घर में मांगलिक कार्य शुरुआत होते हैं। जी हाँ, घर में सुख शांति मिलती है। तीसरा उपाय शुरुआत से करने से पहले गुरु जी ने एक विशेष जानकारी बताई है कथा में कि अगर आपके घर में समी का पौधा, समी का गमला, समी का छोटा सा पौधा हो चाहे बड़ा वृक्ष हो, समी का, वो आपको किस दिशा में रखना है और कहाँ रखना है। जी हाँ, सबसे पहला गुरु जी ने कहा है कि अपनी कमर तक तक का बड़ा हो समी का वृक्ष, इतना ही घर में रखा जाता है।
सबसे विशेष जानकारी। साथ में गुरुजी ने कहा है कि समी का पौधा, हम जब घर से हमारे बाहर निकलते तो आपका जो सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ तरफ घर में, ये घर के आपने आंगन में रख रखा हो या घर के आपने छत पे रख रखा हो, तो समी का गमला कहाँ रखना है आपको, तो आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आपके सीधे हाथ तरफ पड़ना चाहिए। उस सीधे हाथ तरफ पड़े उस जगह पर मतलब आपको समी का वृक्ष को, समी के पौधे को रखना होता है। घर के अंदर आंगन में रखे या घर के अंदर आप छत पे रखे, पर किधर रखे, जब आप घर से बाहर निकलो तो आपका सीधा हाथ पड़े उधर रखे, और अंदर की जो घर में अंदर प्रवेश करे तो हमारा उल्टा हाथ पड़े उस स्थान तरफ, उस दिशा तरफ आपको समी के पौधे को अपने घर में लगाना चाहिए। जी हाँ, अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। गुरुजी ने कहा है अगर धन संपदा की कमी है, कर्जा बढ़ चुका है, पैसों की आवक नहीं होती है, व्यापार ठप पड़ा है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, उन्नति नहीं मिल पा रही है, कई प्रयास कर चुके हो, जी हाँ आवक नहीं होती है, धन संपदा की कमी है, तो यह उपाय आप करना है सोमवार के दिन। गुरुजी ने 2 दिन बताए, या तो सोमवार को करो या फिर शुक्रवार को करो। जी हाँ, दोनों दिन में से किसी एक दिन इस उपाय को आप कर सकते हो। मैंने कोशिश की है कि वीडियो में आपको करके बताया ताकि आप उपाय को अच्छे से समझ सको। देखिए क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 7 चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 7 चावल के दाने। और आपको लेना है 1 घी का दीपक। जी हाँ, 1 घी का दीपक और 7 चावल के दाने लेना है। आपके घर में समी का पौधा अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो घर के आसपास जिसके भी घर पे लगा हो, आप परमिशन लेकर पूजन करने जा सकते हैं। और करना कैसे है, देखिए सबसे पहले समी के वृक्ष के जड़ में आपको 7 चावल के दाने समर्पित करना है और 1 घी का दीपक लगाना है। कब करना है? सोमवार या शुक्रवार। और किस समय? प्रदोष काल में। जी हाँ, 7 चावल के दाने समर्पित करें, 1 घी का दीपक प्रज्वलित करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। कितना करा है आपने? जड़ में 7 चावल के दाने आपको छोड़ देना है और दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। प्रार्थना करने के बाद 7 चावल के दाने में से 1 चावल का दाना, जी हाँ मात्र कितना दाना? 1 चावल का दाना आपको उठाना है और 1 चावल का दाना प्राप्त कर कर उस वृक्ष के आसपास या आपके घर के आसपास जहां भी शिवालय हो, शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर उस 1 चावल के दाने को समर्पित करके आना है। यानी बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करना है। कितने चावल के दाने? केवल 1 चावल के दाने। बस ये नियम आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। और इस नियम को कम से कम 5 सोमवार या 5 शुक्रवार करके देखिएगा। धन संपदा वैभव में तरक्की मिलेगी, धन संपदा वृद्धि होगी होगी। तो बहुत सरल सा उपाय जो आप इस सोमवार पर कर सकते हैं। चौथा उपाय, जी हाँ, यह उपाय आपको करना है रवि प्रदोष पर। जी हाँ, रवि प्रदोष पर इस उपाय को करना है और बिल्कुल नया उपाय गुरुजी ने बताया है। इस उपाय में भी आपको समी के वृक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। समी का गमला है, समी का वृक्ष आपके घर में अगर है तो आप बहुत सरल तरीके से बड़े आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। अगर नहीं है तो घर के आसपास जिसके घर पे लगा हो उससे उसकी सजा के भी आप पूजन कर सकते हैं। करना क्या है आपको? आपको समी के वृक्ष में शिवलिंग बनाना है, पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर, जी हाँ, बस वृक्ष की मिट्टी लेना, एक छोटा सा शिवलिंग आकार का आपको आकार देके बना लेना डेरा। जी हाँ, शिवलिंग बनाना है। समी के वृक्ष के नीचे शिवलिंग बनाकर आपको 7 चुल्लू जल समर्पित करना है। कितने चुल्लू जल? 7 चुल्लू जल। यानी कि आप 1 लोटा जल ले, उसे 7 बार उस जो शिवलिंग बनाई है पार्थिव शिवलिंग उस पर 7 बार जल समर्पित करें। ध्यान सुनिएगा, 7 बार जल समर्पित करने के बाद शेष जल बचा ले, या फिर जल झेल सकते हैं तो झेल ले, बस झेल नहीं पाएंगे तो जो जल को झेल ले। तो बचे हुए जल को, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, नशे से लदालूम रहता है, नशा मुक्ति के लिए उस व्यक्ति को उस जल का आचमन करा दे। जी हाँ, यह विशेष उपाय केवल नशा मुक्ति के लिए किया जाता है और केवल मात्र रवि प्रदोष पर ही किया जाता है। तो इस बार रवि प्रदोष है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, उस नशे से आप परेशान हो तो उस व्यक्ति को इस उपाय को पता है ताकि वो उपाय करके उस जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, नशा कर रहा है, उस व्यक्ति को छुटकारा दिला दे। तो नशा मुक्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। 5वां उपाय, यह उपाय बहुत सरल और बहुत खास है। जब आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हो, घर में सुख शांति नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो घर कलेश को शांत करने के लिए गुरुजी ने बहुत सरल उपाय बताया है। जी हाँ, एक कटोरी में जल लो, उस कटोरी के जल को अपने हाथ में पकड़ो, पकड़कर कम से कम 5 बार, कितने बार? 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। कितनी बार? 5 बार। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद उस जल को या तो अपने पीने के पानी में मिक्स कर लो, जी हाँ, या फिर उस जल को
आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति को उसी समय जल का आचमन करा दो। जी हाँ, उसी समय, उसी क्षण, आपको शिवालय भी नहीं जाना है, अपने घर में ही कटोरी में जल लिया, हाथ में पकड़ा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला 5 बार, और 5 बार बोलकर उस जल का आचमन पूरे घर के एक एक व्यक्ति को करवा दो। बस तुरंत आपके घर में घर कलेश दूर हो जाएगा। तो घर कलेश का ये वैसे सरल सा उपाय है, जो आप आगामी रवि प्रदोष पर, वार्षिक शिवरात्रि पर या आगामी सोमवार पर आप कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल और विशेष उपाय है, अवश्य कीजिएगा। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मोदिति ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, जिस पर आप गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए उपायों की वीडियो शॉर्ट रहती है, जिनको आप आसानी से सुन सकते हैं, उसी समय उपाय को कर सकते हैं, और गुरुजी की आवाज में ही आते हैं वो उपाय इंस्टाग्राम चैनल पर। तो आप अगर आपने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। हाँ जी, और अगर आपको चैनल नहीं मिले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।